हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय जो मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा घोषणा कर दी गई है अतिथि शिक्षकों को लेकर। तो बड़ी घोषणाएं उनको की गई हैं। एक प्रकार से जो मेरे हिसाब से है, बहुत ही जो है बढ़िया कह सकते हैं कि जितना सोचा नहीं था अतिथि शिक्षकों ने, उतना उनको जो है दिया गया है। तो एक बड़ी अपडेट कह सकते हैं। तो इसको लेकर जो अभी एक वीडियो डाला था, तो उसमें कई लोगों के कमेंट आए हैं कि सर किसको 50% आरक्षण मिलेगा, जो अतिथि शिक्षक वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं उनको क्या इसका लाभ मिलेगा, 20 अंक किसको मिलेंगे, इसका क्या फ़ायदा होगा, विभागीय परीक्षा में कौन शामिल हो सकता है। तो समस्त बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले दोस्तों एक बार और देख लें आप कि जो मुख्यमंत्री जी उनके द्वारा ऑफिशियल ट्वीट भी अब किया गया है कि कौन कौन सी घोषणाएं इनको की गई हैं। तो जो अभी पीरियड के हिसाब से सैलरी आपको मिलती थी, अब महीने के हिसाब से मानदेय आपको मिलेगा। तो अब महीने के हिसाब से आपको अब जो है रविवार वगैरह की जो छुट्टियां रहती हैं, इनकी भी आपकी सैलरी अब नहीं कटेगी। आपको एक महीने की जितनी सैलरी, जैसे इनकी बताया है वर्ग एक को 18,000, तो एक महीने की सीधी आपको 18,000 सैलरी आएगी। रविवार वगैरह की छुट्टियों की आपकी सैलरी नहीं काटी जाएगी। ठीक है। अतिथि शिक्षकों का वर्तमान जो मानदेय है बढ़ाकर इसको 9,000 से वर्ग एक का 18,000, वर्ग दो का 14,000 और वर्ग तीन का 5,000 के बजाय 10,000 रुपये यहाँ पर कर दिया गया है। तो एक बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं। एक बार अनुबंधन हो जाएगा तो पूरी साल, यानी कि हर साल अतिथि शिक्षकों की भर्ती अभी भी होती थी और आगे भी यह होगी। ठीक है। शिक्षकों की भर्ती में अतिथि शिक्षकों का आरक्षण 50% किया जाएगा। तो सबसे बड़ा जो सवाल है अब यहीं पर बन रहा है कि किसको 50% आरक्षण मिलेगा। क्या सभी को मिल जाएगा, या जो पहले नियम था कि मतलब 3 सत्र, मिनिमम 3 सत्र और 200 दिवस आपके होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर दोस्तों आपको स्पष्ट कर दूं अभी से कि नियम बिल्कुल आपका वही रहेगा, क्योंकि उनको चाहिए अनुभवी अतिथि शिक्षक। ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल काम कर लिया तो आपको 50% आरक्षण मिल जाएगा। नियम बिल्कुल वही फॉलो होंगे जो पहले भर्तियों में होते थे। 25 की जगह 50 कर दिया जाएगा आरक्षण, लेकिन आपके न्यूनतम 3 सत्र होने चाहिए। 3 सत्र कंप्लीट होंगे तो आप 50% आरक्षण में चले जाएंगे। यानी कि 50% वैसा आरक्षण नहीं, आपको क्या रहेगा कि 1,000 सीटें हैं तो 1,000 सीटों में से अब 500 पर अतिथि शिक्षक ही सिर्फ जाएंगे, उस पर कोई भी नहीं जा सकता। ठीक है। तो यह एक अपडेट हो गई। अब जो आगे आप देख रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। इससे हालांकि ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, उनको फ़र्क पड़ेगा जो अतिथि की कैटेगरी में ही हैं और किसी कारणवश जो है कम अंक आए हैं। तो जैसे मान के चलो 3 साल तो मिनिमम सबके होंगे ही होंगे, तो 15 अंक तो सबके हो रहे हैं। जो भर्ती प्रक्रिया में शामिल होगा उसके 15 अंक तो हो ही जाएंगे 3 सत्र के। ठीक है। और जिसके मान के चलो 3 सत्र ही कंप्लीट हुए, किसी के 4 सत्र हैं और किसी के 116 नंबर आए हैं, तो मतलब उसके 15 अंक ही उसको जुड़ेंगे। और जिसके मान के चलो मतलब 116 नंबर आए लेकिन उसके 4 सत्र हो गए तो उसके 20 अंक जुड़ जाएंगे। तो यह फ़ायदा 4 साल वालों को ही होगा। मतलब जिनके अधिकतम मतलब ज़्यादा सत्र रहेंगे उनको ही इसका फ़ायदा होगा। और अगर हम बात करें कि इससे अन्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों को इन अंकों का जो 20 अंक हैं, इनसे कोई भी अंतर होने वाला नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो अतिथि शिक्षक हैं वह 50% रिजर्वेशन में ही जा सकते हैं। और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि अगर पूरे में क्वालिफाई करते हैं तो अन्य अभ्यर्थियों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो 50% आरक्षण में ही आप जा सकते हो। तो आपकी जो है चाहे 20 अंक और जोड़ दिए जाएं, उससे कोई अंतर नहीं होगा। अतिथि शिक्षकों की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, इन 20 अंकों की वजह से ज़्यादा दिखेगा। लेकिन जो अन्य कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको यह बोनस अंक भी नहीं मिलेंगे और उनकी कट ऑफ कम भी हो सकती है। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर रहने वाला, तो इन 20 अंकों से ज़्यादा अंतर बगैर अतिथि शिक्षकों को, यानी कि नॉन गेस्ट हैं, उन पर नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये अतिथि में ही इनको जो है इनका फ़ायदा मिलेगा 20 अंकों का। महीने की निश्चित तारीख को मानदेय मिल जाएगा, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। और सबसे बड़े मतलब जो एक अच्छी जो यहाँ पर बात कही गई हुआ है कि गुरुजी की तरह एक योजना बनाएंगे जिसमें पात्रता परीक्षा लेकर भी अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। यह सिर्फ अभी आश्वासन है। ठीक है। पात्रता परीक्षा लेने का ऐसा कहा है कि ऐसा होगा, हम एक पात्रता परीक्षा लेंगे जिससे सिर्फ अतिथि शिक्षकों को ही जो है इसमें नियमित कर दिया जाएगा। तो इसमें कौन बैठेगा? इसमें भी वही बैठेंगे जिन्होंने 3 सत्र में पढ़ा लिया होगा। तो 3 सत्र की शर्त है, यह ख़त्म नहीं होगी। 3 सत्र जो है
आपको होना अनिवार्य है, तभी आपको अतिथि शिक्षक का आगे जो है फ़ायदा मिलेगा। तो 3 सत्र का आप लोग विशेष ध्यान रखें। इसके बगैर ना तो आपको यह जो है आरक्षण मिलेगा और ना ही अंक इसलिए नहीं मिल पाएंगे अन्य भर्तियों में, क्योंकि अब जब उसमें शामिल ही नहीं होंगे तो अंक कहाँ से मिल जाएंगे। और जैसे ही शामिल होंगे तो 15 अंक तो आपके बिल्कुल कन्फर्म है 3 सत्र के, और आपके 4 सत्र हैं तो आपको जो है इसके 20 अंक जो है दे दिए जाएंगे। ठीक है, प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम जो है यहाँ पर 20 अंक, यानी कि एक सत्र के 4 अंक दिए जाएंगे। तो 5 सत्र तक का जो है आपको इसमें फ़ायदा मिल जाएगा। तो यह जो अपडेट है मतलब आप तक पहुँचानी थी। तो बहुत से अतिथि शिक्षकों के जो है कमेंट्स आ रहे थे, तो बिल्कुल शर्तें वही रहने वाली हैं आपकी, 3 सत्र और 200 दिवस, उसका विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है। वह शर्त अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं, उसको पार कर रहे हैं, तभी आपको यह सब जो चीज़ें इनका लाभ मिलने वाला है। और जो वर्तमान में अतिथि शिक्षक नहीं हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मिलेगा। अगर आपको अभी वर्तमान में कार्यरत नहीं है, पद नहीं मिला है कहीं भी अतिथि शिक्षक का, लेकिन वैकेंसी आएगी तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप 3 सत्र और 200 दिवस पूर्ण कर चुके हैं तो सिर्फ यह है कि आपको सैलरी अभी नहीं मिलेगी क्योंकि आप कार्यरत नहीं हैं, लेकिन जो भर्तियों में लाभ होगा वह सबको दिया जाएगा, चाहे आप कार्यरत हों या चाहे कार्यरत ना हों। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।